नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। अकेले उम्मीदवार होने से उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। सीएम योगी और केशव मौर्य उनके प्रस्तावक बने हैं। इससे पार्टी की रणनीति साफ नजर आ रही है। संगठन में नई टीम की झलक दिखाई दे रही है। औपचारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है। पाकिस्तान में पहली बार संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो रही है। लाहौर यूनिवर्सिटी में संस्कृत का क्रेडिट कोर्स लॉन्च हुआ है। आगे चलकर यहां गीता और महाभारत की पढ़ाई भी होगी। बंटवारे के बाद यह एक बड़ा सांस्कृतिक कदम माना गया है। छात्रों में इस कोर्स को लेकर उत्साह देखने को मिला। विशेषज्ञ इसे भारत पाक रिश्तों में सकारात्मक बदलाव बता रहे हैं। 3, कोलकाता में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने आयोजनकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। मेसी साल्ट लेक स्टेडियम में कुछ ही मिनट रुके थे। फैंस नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे थे। पुलिस ने टिकट रिफंड देने का भरोसा दिलाया है। आयोजकों पर धोखाधड़ी और अव्यवस्था का मामला दर्ज किया गया है। बीपीएसएससी 71वीं पीटी पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 500 मिलेंगे। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। ये राशि ऑनलाइन माध्यम से भेजी जाएगी। इससे महिला उम्मीदवारों को प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार सरकार इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ रही है। केरल के निकाय चुनावों में यूडीएफ को बढ़त मिली है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा ने यहां अप्रत्याशित बढ़त दर्ज की है। यह क्षेत्र शशि थरूर का गढ़ माना जाता है। अब कांग्रेस के अंदर असंतोष की चर्चा तेज हो गई। दीपक हुड्डा की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। बीसीसीआई ने टीमों को बताया कि हुड्डा संदिग्ध गेंदबाजी सूची में है। नीलामी से पहले आई इस चेतावनी से फ्रेंचाइजियां चौंक गई हैं। अब टीमें उनकी बॉलिंग को लेकर सतर्क हो गई हैं। हुड्डा फिलहाल घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आईपीएल में उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। जापान की आबादी तेजी से घट रही है। सिर्फ एक साल में 9 लाख लोगों की कमी दर्ज की गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। कम जन्म दर और बढ़ती उम्र इसकी बड़ी वजह है। सरकार आबादी स्थिर करने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। 8, कोलकाता में मेसी कार्यक्रम पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस भड़क गए हैं। उन्होंने आयोजकों की गिरफ्तारी की मांग की है। राज्यपाल ने कहा कि यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैंस की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने मामले में हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करने को कहा। राज्य सरकार ने जांच के आदेश जारी किए हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। ये 2025 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने ऋतिक रोशन की वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया है। रणवीर की एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को खूब सराहा जा रहा है। ट्रेड एनालिस्ट इसे रणवीर के करियर का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। भारत को पैक्स सिलिका समूह में शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस ने इस पर पीएम मोदी पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप से दूरी का असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति विफल रही है। भारत को इस अहम मंच से बाहर रखना कूटनीतिक झटका है। विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को मैचों की मेजबानी की मंजूरी मिल गई है। विराट कोहली और ऋषभ पंत के खेलने की संभावना जताई जा रही है। विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले यहीं खेले जाएंगे। लंबे समय बाद स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी होगी। बीसीसीआई ने सभी तैयारियों को हरी झंडी दे दी है। फैंस फिर से रोमांचक मुकाबलों के इंतजार में हैं। कट्टरपंथी उस्मान हादी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। वह भारत विरोधी पोस्ट करने के लिए बदनाम था। पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश में मिलाने की बातें करता था। हमले से पहले उसने विवादित मैप साझा किया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सुराग जुटा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। असम में पहली बार सीएए के तहत नागरिकता दी गई है। श्री त्रिभूमि जिले की 40 वर्षीय महिला को भारतीय नागरिकता मिली। वह बांग्लादेश से आई थी और सालों से यहां रह रही थी। राज्य में इसे नागरिकता संशोधन कानून की शुरुआत माना गया। सरकार का कहना है कि अब अन्य मामलों पर भी प्रक्रिया होगी। इस कदम को राज्य में बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यूपीएससी परीक्षा 2024 में बिहार का शानदार प्रदर्शन रहा। राज्य से 15 अभ्यर्थी आईएएस बने। पिछले साल यह संख्या 11 थी, यानी सुधार हुआ। इससे बिहार की कोचिंग और तैयारी संस्कृति की झलक मिलती है। छात्रों ने सफलता का श्रेय मेहनत और अनुशासन को दिया। परिवारों में खुशी और जश्न का माहौल देखा गया।
बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल का पहला एड रिलीज हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। कई यूजर्स ने कहा कि उनके लिए यह शुरुआत मुश्किल होगी। तान्या ने इसे अपने करियर की नई शुरुआत बताया। वह जल्द ही एक वेब सीरीज में भी नजर आने वाली है। कोलकाता स्टेडियम में मेसी के पहुंचते ही हंगामा मच गया। फैंस के नाराज होने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेसी से माफी मांगी। मेसी महज 10 मिनट में स्टेडियम से चले गए थे। राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस और आयोजकों से जवाब तलब किया गया है। अब आयोजन कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से नाराजगी जताई है। टीवी वर्ल्ड कप टिकट पोस्टर में कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर नहीं थी। पीसीबी ने इसे पाकिस्तान का अपमान बताया है। बोर्ड ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। आईसीसी ने मामले की समीक्षा करने का भरोसा दिया है। सोशल मीडिया पर पाक फैंस भी गुस्से में हैं। इंडिगो संकट को लेकर एक्सपर्ट्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कैंसर से जूझ रहे एक कैप्टन को बलि का बकरा बताया गया। कहा गया कि डीजीसीए ने पूरी जांच किए बिना कार्रवाई की। कई पुराने कर्मचारियों ने भी खुलासा किया है। अब एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता पर सवाल उठे। सरकार ने मामले की रिपोर्ट मांगी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिनेमा को सिनेमा की तरह देखा जाना चाहिए। वे बोले, हमें एक्टर्स की मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। धुरंधर फिल्म को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक बवाल मच गया। भुट्टो की पार्टी पीपीपी कोर्ट पहुंच गई है। पार्टी ने फिल्म में गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फिल्म में झूठा प्रचार किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ है। फिल्म पर रोक लगाने की मांग उठी। जस्टिस जे निशा बानो को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राष्ट्रपति ने उन्हें केरल हाईकोर्ट ज्वाइन करने का निर्देश दिया है। अक्टूबर में ट्रांसफर के बावजूद उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला था। अब उन्हें अंतिम तारीख तक शामिल होने को कहा गया है। कानूनी हलकों में यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है। पाक पीएम शहबाज शरीफ का वायरल वीडियो भ्रामक निकला। क्लिप में देखा था कि वे पुतिन मीटिंग में जबरन घुसे थे। फैक्ट चेक में इसे झूठा बताया गया है। रूसी मीडिया ने बाद में वह वीडियो हटा दिया। पाकिस्तान सरकार ने इसे साजिश करार दिया है। सोशल मीडिया पर अब सफाई दी जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती शुरू हुई है। कुल 362 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर तय की गई है। योग्य उम्मीदवार गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकें। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को शारीरिक और लिखित परीक्षा देनी होगी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने टीबीस इंटरनेशनल से संन्यास लिया। उन्होंने कहा कि शरीर को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया। अब वे टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य 2027 में भारत और इंग्लैंड दौरे पर खेलना है। फैंस ने उनके निर्णय का सम्मान किया है। टीम मैनेजमेंट ने स्टार्क को शुभकामनाएं दी हैं। तिरुवनंतपुरम निगम चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा गठबंधन सबसे आगे चल रहा है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई। एलडीएफ को भी कुछ जगहों पर बढ़त मिली है। खरूर के गढ़ में भाजपा की जीत ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। शाहरुख खान की एक पुरानी एक्ट्रेस ने फिर सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने कभी प्रीति जिंटा पर अफेयर के आरोप लगाए थे। अब वह एक्ट्रेस फिल्मों से दूर है। उनका बयान दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यूजर्स इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मीडिया में पुराने विवादों की चर्चा फिर शुरू हो गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री के बुलडोजर वाले बयान पर विवाद बढ़ा है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे अवैध ठहरा चुका है। बिना कानूनी प्रक्रिया बुलडोजर चलाना अनुचित है। चिदंबरम ने यूपी की नीति का भी विरोध किया है। मामला अब राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। U17 एशिया कप में भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें होंगी। फैंस जानना चाहते हैं कि मैच कब और कहां होगा। दोनों टीमों के बीच तीखी टक्कर की उम्मीद है। स्पोर्ट्स चैनलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका में एक पायलट ने उड़ान के दौरान हंगामा मचा दिया। वह मैजिक मशरूम के नशे में था। उसने विमान बंद करने की कोशिश की। इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और उसे गिरफ्तार किया गया। यात्रियों में डर का माहौल बन गया था। घटना की जांच अमेरिकी एविएशन एजेंसी कर रही है। करीब 600 परिवारों की बेदखली के मामले में वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला 135 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां दशकों से परिवार रह रहे थे। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जनवरी में होगी।